आज कल हमें एक बात जो हमारे ध्यान में है, वैसे तो उनकी अर्जी बालाजी ने सुन ही ली, लेकिन वो बताने योग्य बात है। और इस दरबार में केवल भारत के लोग ही नहीं, एक बहन जी बांग्लादेश से आई हुई हैं। हम उनको कहेंगे कि तुम्हारी सबकी जैसे अर्जी स्वीकार होती है, तुम्हारी भी बहन अर्जी स्वीकार है, आ जाओ। जहां भी हो, आवाज सुनाई दे रही हो, आ जाओ। और ये सहज वश ही सनातन धर्म की भाव को देखकर, और सनातन धर्म को कितने महीने से आप देख रहे हैं यूट्यूब? 6-7 महीने से यूट्यूब देख रहे हैं। जरा माइक तेज करना। तो आपको क्यों लगा कि हमें भारत जाना चाहिए? क्योंकि मैं आपका वो देखने के बाद मुझे लग रहा है कि सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। तो आप रो मत, आप चुप हो जाओ, आप रो मत। नाम में इतना सुकून मिलता है कि मेरे को इतना बरसों से इतना सुकून नहीं मिला। इसी धर्म में सनातन। हम आपसे ये भी कहेंगे कि अगर आप चाहो तो जरूरी नहीं है कि आप अपना मजहब बदलो। नहीं, हमको बदलाना है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ इस धर्म में आऊँ और आपको हमारे भाई बनाऊं। किसी दबाव में, किसी के कहने पर? मैंने किसी मजबूरी से भी नहीं आई हूँ, किसी के दबाव में भी नहीं आई हूँ। मैंने बस किसी ने बुलाया तो नहीं? नहीं, हम तो आप काय पे देखती थी हमें बहन? हाँ? मोबाइल पर देखती थी? यूट्यूब में। तो आपको हिंदी बराबर आता है? आता है? वहाँ हिंदी चलता है? नहीं, हम बचपन से सीरियल देखती हूँ, तब से हमको पता है। ठाकुर जी का? तो आपने यहाँ वो दिखाया आपका वीजा? हाँ, दिखाया मैंने सब। किसको? पुलिस प्रशासन को? हाँ, दिखाया। आपने वीजा दिखाया? हाँ, दिखाया। ओके। हाँ, बस हम चाहते हैं, अगर आप चाहो तो ना भी आप बदलो। नहीं, हमको बनना है। आप चाहती हैं कि सनातन धर्म स्वीकार करें? चाहती है, खुद के मर्जी से चाहती है। लेकिन एक दिक्कत हमको आ रही, जैसे आपके मजहब के लोग पीछे लग जाएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, तो उसका क्या उपाय है? अगर आप हमसे पूछो तो यही उपाय है कि टीवी पे ना आप स्वीकार करके। टीवी पे ना करके हमारे बाप माँ को दिक्कत होगा, क्योंकि बांग्ला का लोग बहुत खतरनाक है। ओके। टीवी पे ना करो तो अच्छा होगा, लेकिन हम अपनाना चाहते हैं दिल से। ठीक है, हम आपको कथा के बाद बहन मिलते हैं। मंत्री जी, आप मिलवाइए बहन को कथा के बाद। न्यूज से प्रार्थना है कि बिलर करके आप न्यूज चलाएंगे, और अपने चैनल पे भी हमारा कहना है, ताकि अपना काम हो जाए, बहन को कोई दिक्कत न जाए। ये न्यूज वालों को भी हमारी प्रार्थना है, और आपको भी, हमारे चैनल वालों को भी हमारी प्रार्थना है कि आप ये काम कीजिएगा, ताकि किसी को। आपका स्वागत है बहन। हमको आपसे हाथ से चंदन लगाना है। आपका हाथ से चंदन लगाने के लिए भाई मैंने इधर आई हूँ, अपना भाई मानती हूँ, क्योंकि इस धर्म में आपके अलावा मेरे को कोई नहीं। बिल्कुल, हम भाई हैं आपकी जिंदगी भर। पूरा दिन राम। कौन कौन है आपके घर में बहना? भाई है। हाँ, ऐसे मुंह कर लो, थोड़ा सा ऐसे मुंह कर, इस तरफ मुंह कर लो। 2 भाई है, 4 बहन है। भाई है? भाई क्या करते हैं? क्या नाम है भाई का? कौसर मियां। कासिम। अच्छा कौसर मियां। अच्छा, वो क्या करते हैं? और ट्यूबवेल का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। ओके। आप भारत बाया प्लेन आई? मैंने अकेला आई हूँ, बस से आई हूँ, बाद में ट्रेन से आई हूँ। अच्छा, ट्रेन, बस। अकेला? अकेला मतलब अकेले? अकेले आई हूँ मैंने, बांग्ला। कोई नहीं आया? तो वहाँ सनातन धर्म को मानते हैं लोग? नहीं मानते हैं। 99% मुस्लिम है, 1% हिंदू है। 1% वहाँ हिंदू है। तो आप कितने दिन से देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर हमको? 6-7 महीने से। माइक आप नजदीक कर सकते हैं। 6-7 महीने से। 6-7 महीने से आप यूट्यूब पर देख रहे हैं। हाँ। तो आपने ऐसा क्या समझा और ऐसा क्या माना कि सनातन धर्म में हमें जाना चाहिए? क्योंकि हम जब आपका देखती थी ना, नजदीक कर लो माइक। हाँ। हमका वीडियो देखती थी, तब हमको लगता था कि अच्छा है, हमको अच्छा लगती थी। तब बाद में हम राम नाम जब से जप करना शुरू किया, मुझे इतना सुकून मिलता था कि मैंने बता नहीं सकती। मैं रोज राम नाम का जप करती हूँ बहुत।
हमारे वीज़ा भी हो नहीं हो रही थी, मेरे वीज़ा नहीं हो रही थी, 2 दिन गया नहीं हुआ। बाद में जब मैंने बोला गुरुजी आप मुझे नहीं बुला रहे हो तो मैं नहीं जाऊंगी, आज से आपको नहीं देखूंगी मैं नहीं। सुबह मैंने बाहर गया, एक बानर का दर्शन हो गया, वो मुझे ऐसे देख रही थी क्योंकि कितना वर्षों का परिचय है हमारा, तभी वीज़ा हो गया मेरी। अब जो हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते कि आप उपद्रव कर रहे हैं, हमारी कोई भूमिका नहीं है, हमारी सिर्फ राम नाम की भूमिका है। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, ना हम धर्मांतरण पर भरोसा करते हैं, लेकिन घर वापसी पर हमारा भरोसा है। और इस बहन के लिए हम न्यूज वालों को हाथ जोड़कर, आप हमारे अपने हैं, हमारी प्रार्थना है किसी का अहित ना हो। अभी भी हम बहन को यही कहते हैं कि आपको अपना मजहब छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप उस जगह पर रह करके हमारे सनातन धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। नहीं, हमको अपनाना है। लेकिन अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप बिल्कुल बेझिझक अपना सकते हैं। और तुरंत यूट्यूब वालों से कहेंगे कि आपने यूट्यूब पर बहन का फोटो दिखाया है, इसको तुरंत लॉक कर दिया जाए, वायरल होने के पहले इसको लॉक कर दिया जाए, तुरंत उसको प्राइवेसी कर दीजिएगा ताकि हमारी बहन का फोटो न जाए। हम आपको मंच पर इसलिए बुलाए कि कल के दिन कोई दिक्कत ना हो, सबके सामने हो, इसलिए हमने आपको मंच पर बहन बुलाया है। हम भी गए था बाबा, हम दाम पे गया, जाकर अर्जी लगा कर आए। अर्जी लगाई आपने? हाँ, दाम पे जाकर। ओ, स्वागत है आपका मेरी बहना, आप बेझिझक बैठो और फिर हम आपको दरबार के बाद मिलते हैं। हमने बुलाया मंच पर इसलिए। इच्छा है, बोलो। हमारी इच्छा है, हम पूरा जिंदगी, हमको कथा सुनना अच्छा लगता है, भजन सुनना अच्छा लगता है, ऐसा कोई हमारे काम हो जाए जैसे कि जिंदगी भर हम कथा सुन पाए। ठीक बहन, जाओ, आपका पूरा मंगल होगा। और जब भी मन किया करे ना, आप आ जाया करो। अब तो मैं रोक नहीं सकते हैं कोई, चिंता मत करो। हम अपने गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, जैसे उन्होंने अभी बीजा में लीला की ना, वो आपको सदा बुलाते रहें। सदा हमको भजन सुनना है, कथा सुनना है। बिल्कुल मेरी बहना, स्वागत स्वागत। आप यहीं से वहाँ बैठ जाओ। इनकी फोटो पर पुलिस वालों से प्रार्थना है, रोक लगवा दी जाए। यहाँ से जा जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं। हाँ, और एक और है, हमारे नानो कावरे जी ने कहा है कि अब ये बिटिया इनकी सुरक्षा में रहेगी, मंत्री जी की, ताकि इसको कोई दिक्कत ना आए। हाँ, और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में रहेगी। बैठार दो, यही डी में ही बैठार दो, आगे कथा में ही बैठार दो। आपसे हमारी जो भारत के लोग देखेंगे यूट्यूब या न्यूज़ वाले, हमारी करबद्ध प्रार्थना ये है, हम किसी को बुलाते नहीं हैं, हम किसी को बहकाते नहीं हैं। कोई प्रेम पूर्वक आता है तब भी हम उसको कहते हैं कि आपको अपने मजहब छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारे सनातन धर्म के गुणों को आप स्वीकार कर सकते हो। लेकिन कोई अगर प्रेम पूर्वक आता है तो हम भगा नहीं सकते धर्म गुरु के नाते। अगर हम इन्हें नहीं बुलाते तो एक नई आफत होती कि बताओ कैसे धर्माचार्य हैं, हमें स्वीकार नहीं किया क्योंकि हम मुसलमान थे। लेकिन भारत के हिंदुओं के लिए यह गौरव का विषय है कि आपके भारत में बागेश्वर धाम एक ऐसी संपत्ति है, आप हमें 5 साल दीजिएगा, सब हरी हरी होगा। लेकिन अभी भी बात ये पूरी नहीं हुई। बहुत सी विरोधी ताकतें, यही कथा में विरोधी ताकतें लग गई थी, हाई कोर्ट तक के गए थे, हाई कोर्ट में भी उन्होंने जाकर के पिटीशन दायर की, बहुत विरोध कर रहे हैं। हम किसी के विरोधी नहीं है, और अब तो कुछ इसलिए विरोध कर रहे हैं, नाम फेमस के चक्कर में, नाम फेमस करने के चक्कर में विरोध करते हैं। हमारी प्रार्थना है ऐसे विरोधियों को कोई जवाब नहीं देना है, मौन रह करके अपना काम करना है। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हमारी तरफ से सबका मंगल हो, किसी भी मजहब का बुरा ना हो, लेकिन सनातन धर्म की जय हो। और इस बहन की न्यूज वालों से प्रार्थना है कि इस बहन की फोटो ना दिखावें, ब्लर करके आप दिखाइएगा। न्यूज वालों से प्रार्थना है कि इस बहन की फोटो ना दिखावें। करवा दिया प्राइवेसी, दरबार को करवा दिया ना, ठीक है। अब उतना हिस्सा कटवा दीजिएगा
और कटवा करके इसको रिपीट करके चालू कर दीजिएगा, अथवा वहां बिलर कर दीजिएगा जहां बहन का फोटो दिखाए, क्योंकि हम देख रहे थे कि बिलर फोटो दिखा दिया आपने, पहले स्टार्टिंग हो गया है। तो अब आप वहां बिलर कर दीजिए और इसी दरबार को कल सुबह 10 बजे पुनः चला दीजिए। दरबार आगे शुरू फिर। वैसे हमें लगता है बालाघाट का दरबार सक्सेसफुल हो गया है, हैं? नहीं अब चलेगा, प्राइवेसी कर दो, वो तो पूरा कटेगा, यहां से आप काट दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड लाइव चालू कर दीजिए, सेकंड लाइव चालू कर दीजिए। और जो पहले का दरबार, चूंकि उस बच्ची की सुरक्षा बहुत जरूरी है, आपके यूट्यूब से ज्यादा उस बच्ची की सुरक्षा जरूरी है। और भले ही हम तो कहते पूरा वीडियो जाए तो जाए, लेकिन बच्ची की सुरक्षा जरूरी। मैं आपको बेटा आज्ञा है। मानती हूँ छोटे भैया। मैं कब से सोचती थी कि मुझे बुलाएगा। मैंने पर्चा लिखते सुबह 5 बजे उठी थी। आप अपना पर्चा खोल लो। नहीं, मैं 3 पर्चा लाई हूँ। हाँ। टाइम नहीं है तो आप नहीं, एक कोई भी खोल लो। वैसे तो तीनों के एक आएंगे। हाँ, पता नहीं क्या लिखा हमारे पर्चे में, आपको जो खोलना हो वो खोल लो, जो प्रश्न बोलना हो वो बोल दो। मैं मेरा भी लाई हूँ। आपको जिनका बोलना है। आपका नाम क्या है? शकुंतला। ठीक है, लेकिन मेरा सच्चा नाम सांड्रा है। ठीक है, पोर्टुगाल से हूँ मैं। ठीक है। खोल दो। हाँ हाँ हाँ। नहीं, एक ये बाद में हो जाएगा। माइक ले लो, बोलो। हम लोगों को मेरी और मेरे पति की तबीयत अच्छी नहीं रहती है। मुझे कैंसर है, हड्डी की भी बीमारी है और पैसे की तंगी है। ये होती है, देखो कृपा है। हमने कहा था बैठते ही कि जिनको जरूरत होगी वही आएगा। जिनकी बहुत आवश्यकता होगी वो उसको पैसे की बहुत तंगी है। हम लोग, मैं ये विचार करती हूँ कि पोर्टुगाल शिफ्ट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। कहाँ? पोर्टुगाल, लिस्बन। लिस्बन पोर्टुगाल ठीक। शिफ्ट यहाँ होता आपने है किसी तो को ये अच्छा विषय है। बताया तो नहीं, नहीं? किसी को नहीं ये बताया। जो बैचलर बहन है, नहीं, उसको तो मैं पहचानती भी नहीं हूँ। नहीं पहचानती? नहीं, मेरे वो पहली लेकर बार आ गई देखा। आपको? मैंने पहली बार देखा है उसको। हिंदी पढ़ी आप? हाँ, पढ़ी हूँ मैं। हम पर्चा खोलें? और मेरे भैया का बेटा बोलता नहीं है, ऑटिज्म है। कोई बात, पढ़िए, नजदीक आओ। अब हमारा पर्चा पढ़ो। आप पढ़ो ना। नहीं, हम पढ़ेंगे, आप नहीं। नजदीक आओ, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो अपने हिसाब से। मैं छूंगी नहीं। आपके पास में टोटल 3 लिफाफे हैं। चौथा पेज अलग है। एक में अपने मन की शकुंतला के नाम की समस्या लेकर आए हैं। कैंसर रोग है, तीसरा स्टेज पार कर गया, गांठों में दिक्कत है, असहनीय दर्द होता है, 2018 से परेशान है, तंत्र ने दिक्कत की है, एक की तबीयत ठीक होती तो दूसरे को दिक्कत बनाता है, आर्थिक तंगी है, पति बहुत क्लेश करते हैं, मदिरा पान करते हैं, सुधर जाएंगे, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। मुझे चाहिए कि मेरा पति मंदिरों में जाए, भगवान का नाम ले। आस्तिक भी बन जाएंगे, चिंता मत करो, और क्योंकि वो नॉनवेज आपके ऊपर भी वेजिटेरियन आरोप हो आपेक्ष जाए। लगाते, वेजिटेरियन हो जाए। और मेरे भैया का बेटा नहीं बोलता उनके है। बारे में हमें लिखना पड़ेगा, ये इतना मैं लिख आया लाई है, हूँ। क्योंकि उनके अलग लिफाफे में प्रश्न लिखे हैं। मैंने लिखे। हाँ जी। दे दो। एक और मिनट। मेरी बहन का भी है, ये फोटो है। सन्यासी बाबा की ये मेरा पति का फोटो है और मेरा जी। और ये 16 साल का, ये बोलता नहीं है। ये मेरा भैया है और मेरी बहन का भी पर्चा है। वो आई है लेकिन आ नहीं सकी, लंदन से आई है।
आप स्थान परिवर्तित कर दें, बालाजी दया करेंगे एवं आपके पति सुधरेंगे और उनको समय लगेगा। पहले हमें आपके लिए उपाय करना है, गांठों की जो दिक्कत बनी है उसके लिए उपाय करना है, और एक गांठ भी बनी हुई है साथ में। हाँ जी, असहनीय पीड़ा हो जाती है और घर पर टोटका का जो प्रयोग किया गया, नेगेटिविटी एनर्जी का जो प्रयोग किया गया, जो आपको रात को आभास कराता है, गंदे स्वप्न भी देता है, डरावने, आपको भयभीत करता, शरीर कपा देता है, दवा काम नहीं करने देता, वह आपके पति से उपद्रव भयंकर करवाता, आपकी पूजा पाठ पर वो आक्षेप लगाते हैं, रोकते हैं, वह पूरे मकान में भय डर लगा रहता है। इन समस्याओं का जड़ से निदान आज से ही होने लगेगा। अब आप रो मत माँ, आप ये पूरे पर्चे उनको दे दीजिएगा। शेष प्रश्न हम अभी तो पर्चे में लिखने में हमें समय लगेगा, उतने में हम 8-10 लोगों को, अब आपकी गुजराती तो हमने पढ़ ली पर्चे की, हमने तो अंग्रेज की पढ़ ली, अंग्रेजी बोले जरूर हिंदी। आइए माय डियर बैचलर सिस्टर, लो माँ अब आपकी बारी है, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। हाँ दे दीजिएगा। हम देखिए इंटरनेशनल बेइज्जती करते हैं और खोल कर करते हैं, क्योंकि हनुमान जी का दम है। ठीक से बैठ जाएं, वहाँ बालाजी की तरफ देखें। तो अभी भी आप नहीं मानती कि कोई बता सकता पॉसिबल है? हाँ माइक से ही बोलना है, बिना माइक के। नज़दीक आओ थोड़ा और नज़दीक बहन। मैं भगवान पे यकीन करती हूँ। तो क्या हम शैतान पर? नहीं, कभी भगवान को देखा नहीं ना, तो मेरी हमने भी नहीं देखा। तो मेरे मम्मा बहुत यकीन रखते हैं इस धर्म में। हमें बहुत बोलते हैं कि हमें मंदिर में जाना चाहिए, मेरे भाई बहन सब कोई। आपकी माँ का नाम क्या है? सुमन। तो वो भी आपको देख रहे थे, वो न्यूजीलैंड में, तो अभी मैंने उनको लाइव दिखा रही थी। उनकी ज़्यादा आस्था, वो मुझे काफ़ी महीनों से आपके बारे में भेजे थे व्हाट्सएप पे। तो मैं क्या कर रही थी, वो एक नंबर भी भेजा था कि इस पे कॉल कर ले और बात कर ले। तो मैंने बोला मम्मा ये फ्रॉड है, आप कैसे कोई भी नंबर भेज देते हो जो भी आपको सही लगता है। तो एक दिन आप ही का प्रोग्राम देख रही थी, मेरी फ्रेंड भी है यहाँ पे आई, उसकी ज़्यादा आस्था। उसने मुझे बोला ये देखा इनका प्रोग्राम चल रहा, तो उसमें आपने बोला कि किसी ने 10,000 ले लिया, ये ले लिया। तो मेरे को एक मौका मिल गया, तो मैंने अपनी मम्मा को कॉल करके बोला देखा फ्रॉड चल रहा है और आप किसी का भी नंबर भेज देते हो। तो धीरे धीरे क्या उन्हें शुरू हुआ कि एकदम से आपके बारे में सुना तो था बट इतना ध्यान नहीं था। फिर फ्रेंड के पास गई तो वो फ्रेंड कुछ ज़्यादा ऑल डे वो आपकी वीडियोस देखती है, तो थोड़ा इंटरेस्ट बना। फिर आपका जो हंसी मजाक करना वो ज़्यादा अच्छा लगने लगा कि कितना ये जैसे बाबा लोग होते हैं ना, थोड़ा बोरिंग कर देते हैं सत्संग को, तो आप थोड़ा मजाक कर देते हो तो उसी वजह से मुझे इंटरेस्ट आने लगा। फिर जो आपने बड़ौदा की बात अभी बोली, वो लड़की का मैंने स्पेशल एक दिन पहले ही देखा था कि उसने बोला मैं तो यही सोची थी ये सब सेटिंग होता है, क्या होता है, तो बाबा जी आपने तो बुला लिया। और वही मेरे मन में क्या हो रहा था, आप जब बुला रहे थे तो कहीं यकीन आता था, फिर लगता था अच्छा कहीं इन्होंने पर्चा तो नहीं देख लिया, अच्छा वो कहीं इसने उसको इन्फॉर्मेशन दी हो, फिर उस आगे से आगे तो नहीं। मुझे माफ़ कर दो, मुझे जो लग रहा है मैं बस वही बोल रही हूँ। तो ऐसा सोचते सोचते कभी बोल रही थी, आपने बोला राम बोल, मैंने बोला बुला लो। मेरे दिल में बहुत ही क्वेश्चन है, ये सब बीच में ही रह जाएंगे कि आप असल में हो, ये आपको सच में होता है
क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई मेरे साथ कि भगवान की तरफ ज़्यादा यकीन हो गया। मैं भी एक टाइम भूलना शुरू हो गई थी, जब से लंदन में आ गई ना तो लाइफ में इतनी बिजी हो गई, बट ऐसा वक्त आता है कि हम लोगों को यकीन होना शुरू हो अच्छा, जाता है। जो धोखा मिला उस पर चर्चा करें। हो 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 हो। आपको सब पता है, अभी तो आप कह रहे थे सेटिंग है। तो अभी डर लग रहा है। वो जो वादे हुए थे साथ जीने मरने के, जिनके लिए घर से लड़ गई थी, घर वालों से भी कह दी थी मॉम तुम पागल हो, वो बहुत अच्छा है। बस ये सही है।